हेलो दोस्तों, दीवार पर चढ़ना और बार बार गिरना। चींटियों के बारे में आपने कितनी ही कहानी अब तक सुनी होगी, लेकिन उनके बारे में जो रोचक फैक्ट्स यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो। चींटियाँ ही ऐसी प्राणी है जो दुनिया भर में हर जगह पाई जाती है। बस वो केवल एक जगह नहीं पाई जाती, वो ठंडा इलाका अंटार्कटिका। इसके अलावा 2-4 और बर्फ से ढके रहने वाले द्वीपों में भी नहीं पाई जाती। चींटियों को ठंड से परहेज है, इसलिए ठंड के मौसम में वो गायब हो जाती है। तब वो जमीन के नीचे या चट्टान के नीचे गर्म जगह तलाश कर अपना ठिकाना बनाती है। वहीं अपनी रानी चींटियों को महफूज भी रखती है। वैसे रिसर्च ये बताती है कि चींटियाँ इस धरती पर 130 मिलियन साल पहले से है। वो डायनासोर दौर से भी पुरानी है। चींटियों में एक रानी चींटी भी होती है जिसके पंख भी होते हैं। यह रानी चींटी अपने जीवन में लाखों बच्चों को जन्म देती है। चींटी को पिपलिका या अंग्रेजी में एंट कहते हैं। यह कीट की एक प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। नर और मादा दोनों नहीं सोने वाले जीव हैं। चींटियों का हमारे पर्यावरण पर गहरा असर है। इनका जीवन चक्र पर्यावरण में खास महत्व रखता है। चींटियों में रानी चींटी का स्थान सबसे अहम है। यह सभी चींटियों में सबसे बड़ी भी होती है। रानी चींटी का काम अंडे देना होता है। नर चींटे के आकार रानी चींटी से छोटा होता है। नर चींटे का काम मुख्य रूप से प्रजनन कर कुनबे को बढ़ाना होता है। नर चींटा प्रजनन करने के बाद मर जाता है। उड़ने के साथ साथ कुछ चींटियां पानी में तैर भी सकती हैं। इनका भार हल्का होने की वजह से घंटों पानी में रहने के बाद भी ये सुरक्षित निकल जाती हैं। इनका शरीर में सिर का हिस्सा बेहद मजबूत बताया गया है। पूरी दुनिया में चींटियों की लगभग 12,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ी अफ्रीका में होती है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। चींटियों की आयु 4 से 7 साल तक होती है। रानी चींटी करीब 15 साल तक जीवित रहती है। रानी चींटी अपने जीवन में लगभग 70,000 अंडे देती है। आपके घर में जो चींटियां निकल कर आती हैं उन्हें मजदूर चींटी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वो अपना घर कैसे बनाती है। चींटियों के अपने महल भी होते हैं जिन्हें वे खुद बनाती है। ये 3 फुट तक ऊंचे होते हैं। जैसे अन्य जीव अपने परिवार या कुनबे के साथ रहते हैं, चींटियों के साथ भी यही बात है। उनका भी एक कुनबा या कॉलोनी होती है। उसमें एक परिवार की चींटियां वास करती है। इन चींटियों का काम भी तय होता है। जैसे अन्य जीव समय के साथ अपने कुनबे का विस्तार करते हैं, वैसे ही चींटियां भी अपने परिवार का दायरा बढ़ाती है। अब हम जानते हैं कि चींटियां खाना क्या खाती हैं। चींटियां हर तरह का भोजन पसंद करती है। ये मांसाहारी भी होती हैं। शिकार के लिए ये लाखों की संख्या में निकलती है और उसे एक साथ मिलकर खाती है। बारिश का इंतजाम चींटियां पहले ही कर लेती हैं। इसके लिए वे एक टीम बनाकर खाना एकत्रित करती है और अपने महल में रखती है। दिखने में बेहद छोटी ये चींटियां अपने शरीर के भार से 20 गुना अधिक भार उठाकर चल सकती है। एक बार गिरने पर ये उनकी गंध से उसे फिर उठाने पहुंच जाती है। चींटी का आकार देखने में मामूली भले हो, लेकिन उसमें 2.5 लाख के आसपास मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं के चलते चींटी बिना सोए भी लगातार दिमाग चलाती रहती है। ये बड़े हैरानी की बात है कि चींटियों की नींद दुनिया के किसी जीव जंतुओं की तरह नहीं होती। वो उस तरह सोती ही नहीं जैसे हम आराम से सो लेते हैं। इसके बाद भी वो हमेशा सक्रिय रहती है। आखिर क्या वजह है इसकी? दरअसल चींटियां बहुत छोटी छोटी झपकियां लेती है। इन झपकियों के बारे में जानना भी दिलचस्प है। चींटियां दिन भर में करीब 250 झपकियां लेती है, लेकिन उनकी एक झपकी किसी भी हालत में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। यही उनके लिए काफ़ी होती है। हालांकि अगर दिन भर में 250 झपकियों के हिसाब से देखें तो कहा जा सकता है कि बेशक वो 2 मिनट भी नहीं सोती, लेकिन झपकी के तौर पर 4 घंटे 48 मिनट की नींद तो ले ही लेती है। अब हम आपको बताते हैं कि चींटियां अपना काम कैसे करती है। चींटियों के कुनबे में सबका काम अलग अलग करना होता है। नर चींटा प्रजनन कर कुनबे की वृद्धि करना, अन्य चींटियां खाना लाने और बनाने का काम करती है। रानी चींटी और नर चींटे के अलावा अन्य चींटियां बच्चों की देखरेख करना और यहाँ तक कि घर बनाना भी होता है। इसमें कुछ चींटियों की जिम्मेदारी परिवार और कुनबे की रक्षा करना होता है।
ये चींटियां प्रहरी का काम करती है और अन्य चींटियों को संभावित खतरे के बारे में आगाह करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटी इंसानों की तरह खेती भी करती है? ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन यह सच है कि चींटी भी इंसानों की तरह खेती करती है। इस खेती में फसल करना, सिंचाई करना, हवा के लिए उचित व्यवस्था करना शामिल है। ये चींटियां अपने बिल में फंगस की खेती करती है। वही फंगस चींटियों के लिए एक फूड सोर्स होता है। चींटियों के लार्वा के लिए काम आता है। चींटियों की दर्जनों प्रजातियां फंगस की खेती करती है, जिसे लार्वा को खिलाया जाता है। क्या आप जानते हैं चींटियां लड़ाई भी करती है? प्रत्येक प्रजाति की चींटियों की अपनी सीमाएं होती है। इन सीमाओं के आगे जाने पर ये एक दूसरे पर हमला भी करती हैं। एक बार लड़ाई होने के बाद दुश्मनी जिंदगी भर और कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली चींटियां बेहद खतरनाक होती है। ये हमला करने में माहिर मानी जाती है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि वो सांस कैसे लेती है? क्या उनका भी श्वास तंत्र होता है? कोई फेफड़ा होता है जिससे वो सांस ले और ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल जाए? ये भी बहुत रोचक है। चींटियां ऑक्सीजन तो लेती है, लेकिन एकदम अलग तरीके से। दरअसल चींटियों के सांस लेने का पूरा सिस्टम बहुत जटिल है। उनके पूरे शरीर में कई छेद होते हैं जो ट्यूब से जुड़े होते हैं। चींटियां इन्हीं के जरिए ऑक्सीजन लेती है और ये ट्यूब्स के जरिए उनके पूरे शरीर में फैलती रहती है। कीटों में चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि चींटी में करीब 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। अब सवाल यह उठता है कि चींटियां सुनने का काम कैसे करती हैं। चींटियों के कान नहीं होते, इसलिए वे सुन नहीं सकती। पैरों की धमक और उसमें पाए जाने वाले तंत्रिकाओं से आसपास की हलचल के बारे में पता लगाती है। इसके घुटने और पैरों में कुछ खास सेंसर लगे होते हैं, जिनकी मदद से चींटियां आसपास की गतिविधि के बारे में फौरन पता लगा लेती है। इसके कुनबे में रानी चींटी की उम्र सबसे ज्यादा होती है। यह 20 साल तक जिंदा रह सकती है। साथ ही चींटियों की उम्र महज 45 से 50 दिन की होती है। कहा जाता है कि रानी चींटी के मरते ही कुछ ही दिनों में पूरा कुनबा तहस नहस हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि चींटियों के कितने पैर होते हैं? चींटियां कीड़े हैं और इसलिए इनके 6 पैर होते हैं। चींटियों के सभी 6 पैर अपने थोरैक्स से जुड़े होते हैं, जो उनके पेट का मध्य भाग होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।